देखिए नाराजगी निदेशक महोदय आपकी रही है, एक बार स्पष्ट कीजिए कि क्या देखिए ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल चेयरमैन ने सब कुछ आपको बता ही दिया है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ नया बताने की आवश्यकता है। इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत क्रिएटिव, बहुत पॉजिटिव मीटिंग रही। और आज जो जीबी ने डिसीजन लिए हैं ऑनरेबल चेयरपर्सन माननीय मंत्री जी के अध्यक्षता में, माननीय सेठ साहब के और माननीय विधायक जी की प्रेजेंस में, और हमारे माननीय जो ऑब्जर्वर थे हाई कोर्ट के साहे साहब, तो बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही पॉजिटिव, और मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। आज जो डिसीजन हुए हैं, बहुत सारे करीब 138 करोड़ का जो हम खरीद नहीं कर पा रहे थे, उसमें माननीय जी ने संज्ञान लिया। माननीय मंत्री जी ने दूसरा एक संज्ञान बहुत बड़ा जो लिया, जो मेरे मन में बहुत दिन से था। एक जो बिल्डिंग में मोनोपोली हो रही थी और लोग काम नहीं कर रहे थे, तो आज एक वैकल्पिक व्यवस्था जो माननीय मंत्री जी ने जारी कर दी, मुझे लगता है उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी बिल्डिंग मेंटेनेंस में और नई बिल्डिंग्स लाने में। इस तरह की बहुत सारे आज पॉजिटिव डिसीजन हुए हैं, क्रिएटिव डिसीजन हुए हैं, बहुत ही एमिकेबल एटमॉस्फेयर में हुए हैं। आज के रोल के लिए माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय एसीएस, माननीय सेठ साहब, माननीय पर्यवेक्षक न्यायालय से और माननीय सभी सदस्यों के लिए रिम्स की तरफ से रिम्स निदेशक बहुत बहुत आभार। सर, ये भरोसा दिलाते हैं कि अब आप लोगों के बीच सब कुछ ठीक रहे। हमारे बीच कभी कुछ गड़बड़ था ही नहीं, वो माननीय मंत्री हैं। मैं तो हमारे लोग डरते हैं क्योंकि आप जान रहे हैं कि झारखंड में तो गिद्ध की तरह लोग लगा ऊपर से देख रहा है कि कोई मशीन खरीदेंगे तो क्या खरीदेंगे, कहाँ खरीदेंगे, किससे लिया, नहीं लिया, जिसके कारण परचेजिंग नहीं हो पा रहा है। तो हमने कहा कि हेल्थ के सेक्टर में आप परचेज करो, क्या डरना है यार, अच्छा काम करोगे तो करो। पैसा पड़ा हुआ है, मात्र 29-36 करोड़ रुपये खर्चा हुआ है, 200 समथिंग करोड़ पैसा हमारे पास बचा हुआ है। हम पेशेंट को ठीक करने के लिए अगर हमको कुछ एपरेटिस खरीदना पड़े तो आप आउट ऑफ वे जाके खरीदिए, कौन मना किया है? लोगों को जान बचाना मेरा प्राथमिकता है। MRI मशीनें कब तक लग जाएंगी यहाँ पे? और स्टेन वाला जो मामला है वो लग जाएगा। देखिए, हम लोग तो बनाते नहीं हैं, हम लोग परचेज करते हैं। अभी बातें आया था कि वेंटिलेटर खराब है, हमारा ट्रॉमा सेंटर में वेंटिलेटर खराब है, ये भी बात आज आया था। तो लगभग 68 हमारे पास वेंटिलेटर है, 78 है ना, कितना है 125 काम कितना कर रहा है। तो कुछ मशीनें खराब हैं, एक जो पार्ट्स आएगा US से आएगा, दूसरा जर्मनी से आएगा, तो इतना दिन मेरा पेशेंट थोड़ी वेट करेगा। तो हम लोगों ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए और तुरंत मशीन खरीदिए। आप एकदम ये आदेश हो गया है, मशीन खरीदेंगे। लोगों को जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। आप बताइए, आए दिन मरीज आते हैं, एम्बुलेंस में रहता है कि सर हमको वेंटिलेटर दे दीजिए, नहीं दे पाते हैं। प्राइवेट में जाता है, उसके पास पैसा नहीं है, पैसे के अभाव में हमारा मरीज की जान चला जाता है। तो हम रिम्स को जान बचाने का एक ये केंद्र है मेरा ये। तो लोगों का जान बचाएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे, और जो भी प्रस्ताव है अब हम लोग 9 तारीख को आपको अवगत कराएंगे। बहुत अच्छे माहौल में उच्च न्यायालय के निर्देश पर जीबी की बैठक की गई, 61वीं बैठक थी। इस बैठक में रिटायर्ड जज साहब अमृतसर सहाय जी की अध्यक्षता में हुई और बहुत ही सुंदर वातावरण में बैठक हुई। जितने भी प्रस्ताव लाए गए थे, लगभग 16 प्रस्ताव में हम लोगों ने सबों ने निर्णय लिया कि जो भी उपकरण खरीदना स्वास्थ्य से संबंधित सारी जवाबदेही दी गई है माननीय डायरेक्टर साहब को। चाहे MIR मशीन की बात हो, चाहे वेंटिलेटर की बात हो, करीब 156 वेंटिलेटर है, जिसमें अभी फंक्शन 125 का है और कुछ मशीनें ख़राब है जिसको इन्होंने बनाने का सुझाव दिया है, और 100 वेंटिलेटर और खरीदी जाएगी। निश्चित रूप से दवाई की भी कहीं कहीं कमी हो जाती है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो कोई ऐसा दुकान हो जहां से ज़रूरतमंद दवा की जाए। स्टैंड के बारे में भी कहीं वो भी डायरेक्टर साहब ने कहा कि अभी फुलफिल है। लगभग जो सुधार करने की प्रक्रिया में माननीय न्यायालय ने जो आदेश जारी किया था उस पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट मीटिंग फिर होगी 9 अक्टूबर को, उसके बाद आगे की बात बताइए।